हाय ऑल। प्रीवियस सेशन में हमने एमआरओ मीन्स मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर एंड इनहेरिटेंस ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं वो देखा था। तो ये वाले सेक्शन में हम सुपर कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सुपर जो है इंटरनली मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर का यूज़ करता है टू राउट देयर मेथड कॉल। ओके, जनरली क्या होता है कि यार आप कोई भी मेथड ओवरराइड करते हो, राइट। मेरे पास सपोज एक बेस क्लास है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्चुअल बेस क्लास है जहाँ पे मेरे पास एक ऐड मेथड है और एक स्टैटिक मेथड है। ओके, मैंने क्या किया है, उस बेस क्लास को इनहेरिट कर दिया इन सब क्लास में। ठीक है, एंड उसमें ऐड और स्टैटिक मेथड मैंने क्या कर दी, ओवरराइड कर दी। ठीक है, तो इस ऐड मेथड से अगर मुझे बेस क्लास का ऐड मेथड कॉल करना होगा तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि सुपर यूज़ करते हैं। तो सुपर जनरली हम क्या करते हैं कि सुपर हम पैरेंट के कोई भी मेथड रहती है उसको कॉल करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलर फॉर द स्टैटिक के केस में भी वही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अगर आप ओल्ड सिंटैक्स देखोगे सुपर का, ओके, तो इट विल बी लाइक दैट। ओके, अगर आप एडिटर एज से टाइप करोगे ना तो एडिटर आपको ओल्ड सिंटैक्स देता है इस वजह से। ठीक, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ये क्यों लिखते हैं। ओके, वाई इट इज़ रिटन। ओके, एंड ऐसा उसका रीज़न क्या था कि यार ये न्यू स्टाइल विल गेट मीन्स ये जो ओल्ड स्टाइल है वो एक्चुअली रिप्लेस हो गई इसके साथ। ओके, तो रीज़न क्वाइट सिंपल था। पाइथन क्वाइट सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, सुपर मीन्स इट विल कॉल द पेरेंट और बेस क्लास का जो भी मेथड रहेगा वो कॉल करने के लिए ये न्यू स्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो हमें मोस्टली क्या सीखना है कि अरे सुपर को यूज़ कैसे करना है इफेक्टिवली। ओके, सुपर कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और क्यों क्यों इसी वे से लिखना चाहिए। ओके, तो वो पार्ट हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं पीपीटी पे अगेन जाता हूँ। ठीक है, तो सुपर रिटर्न अ प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट विच राउट्स द मेथड कॉल। ओके, तो एक टाइप का एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, बट इंटरनली एमआरओ का यूज करके वो क्या करता है, जो भी मेथड के राउट्स रहते हैं ना उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब टेक्निकली क्या होता है कि भले ही आप सुपर इस वजह से लिखो, बट रियल लाइफ में क्या होता है कि एक्चुअल में आपको एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, और उस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का यूज करके ये जो भी मेथड कॉल रहते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक रहता है बाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, सेकंड रहता है अनबाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अब बाउंडेड प्रॉक्सी और अनबाउंडेड प्रॉक्सी मतलब क्या है। ठीक है, ऐसा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट जो किसी भी क्लास और इंस्टेंस के साथ बाउंड हो। ओके, मतलब कि इंस्टेंस मतलब आप क्लास लिखते हो और उसका क्या बनाते हो, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट बनाते हो। ओके, एक तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड होगा या फिर वो खुद स्पेसिफिक क्लास के साथ बाउंड होगा। ठीक है, तो जो भी क्लास बाउंड प्रॉक्सी रहता है वो मोस्टली स्टैटिक और क्लास मेथड में यूज होता है, और इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी है वो इंस्टेंस मेथड में यूज होता है। हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सेकंड है अनबाउंडेड प्रॉक्सी। अब अनबाउंडेड प्रॉक्सी मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी क्लास के साथ और इंस्टेंस के साथ बाउंड ना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बट हैव द कैपेबिलिटी टू गेट बाउंड इन फ्यूचर। ठीक है, अब ऐसे प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को अनबाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो पाइथन के इंटरनली अनबाउंड प्रॉक्सी यूज होता है। मतलब इंटरनल जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी बिल्ट इन पैकेजेस वगैरह है उसमें अनबाउंडेड प्रॉक्सी यूज होता है, बट हमारा मोस्टली यूज केस बाउंड प्रॉक्सी तक ही लिमिटेड है। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं अनबाउंड प्रॉक्सी, बट उतने ज़्यादा यूज केस मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो लेट्स सी दी हाउ आप बाउंड प्रॉक्सी को कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स ये है। ठीक है, बाउंड प्रॉक्सी का सिंटैक्स ये है, इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी और क्लास बाउंड प्रॉक्सी का सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है। ओल्ड जो सुपर का जो सिंटैक्स है ना उसके बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, एक्चुअल में वही सिंटैक्स है। ठीक है, तो इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी कैसे लिखता है और क्लास बाउंड प्रॉक्सी कैसे लिखता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम में आया हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बेस क्लास है, सब क्लास में मैंने उसको इनहेरिट किया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस प्रॉक्सी नाम का कोई तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे सुपर
इस वे से कॉल करता हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि यार सुपर आप क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला पैरामीटर आपका बेस क्लास देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिंटैक्स पे आते हो तो यू हैव टू गिव द बेस क्लास, ओके। बेस क्लास मतलब कोई भी, इट मे बी अ बेस क्लास, इट मे बी अ सब क्लास, ओके। बट ओनली कंडीशन रहेंगे कि यार जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोगे ना वो उसका इंस्टेंस होना चाहिए, दैट्स द ओनली कंडीशन। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सब क्लास दूंगा। सेकंड क्या दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो तो आप क्या करते हो कि यार इंस्टेंस प्रॉक्सी का यूज करके ऐड मेथड इस वे से कॉल करते हो, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, ऐड यहाँ से कॉल कर लेते हैं, राइट। मैंने क्या किया, ऐड यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, रन करता हूँ, तो बेस क्लास का ऐड मेथड कॉल हो रहा है, ओके। और सिमिलर वे में वो वही परफॉर्म कर रहा है, मतलब मैं इस वे से कॉल करूँ या फिर सब ऑब्जेक्ट डॉट ऐड इस वे से कॉल करूँ, ओके। दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है, ठीक है। सेम मतलब कि क्या हो रहा है कि यार दोनों का मीनिंग सेम नहीं हो रहा है। ये कॉल क्या पे जाता है, पहले इस यहाँ पे जाता है, और ये सुपर डॉट ऐड जो मैंने किया ना अभी, ओके, वो एग्जैक्टली यही कर रहा है इंटरनली, ठीक है। मतलब कि ये जो सिंटैक्स है सुपर, तो कहाँ गया ये वाला, इट इज एग्जैक्टली रिप्लेसिंग दिस वन, ओके। मतलब कि आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, फिर आप जो भी पर्टिकुलर मेथड आपको कॉल करना है वो कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है कि यार इंटरनली वो क्या करता है कि इस सिंटैक्स को इसमें कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज द ओल्ड स्टाइल, ओके, एंड दिस इज द न्यू स्टाइल। फिर यार क्लास बाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट कैसे डिजाइन करते हैं, ओके। क्लास बाउंड भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दिस इज द क्लास प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। तो सुपर आप लिखो, यहाँ पे पहला पैरामीटर सब क्लास, और सेकंड पैरामीटर एक तो सब क्लास होना चाहिए, नहीं तो उसका सब क्लास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सब क्लास ही दे देता हूँ, ठीक है। और क्लास प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट यूज करके आप क्लास के मेथड को ही कॉल करते हो। तो मैंने एक स्टैटिक मेथड ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन किया है, तो उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखो बेस क्लास का ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे रिपीट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। बेस क्लास के स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा है। सो दिस इज द क्लास बाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास बाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है, आपके जो भी स्टैटिक मेथड है वो इंटरनली यूज करता है, ठीक है। और फिर इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी जहाँ पे भी आप इंस्टेंस मेथड यूज करते हो, ओके, तो वहाँ पे वो एक्चुअली यूज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि यार भाई दो दो पैरामीटर क्यों भेज रहे हैं, ये तो समझ में आ गया है, ओके। अगर ये पैरामीटर भेजते हो तो इंस्टेंस बाउंड होता है, ये पैरामीटर भेजते हैं तो क्लास बाउंड प्रॉक्सी होता है। फिर ये पैरामीटर क्यों भेज रहे हैं हम एक्स्ट्रा, ओके। तो ये पैरामीटर हम इसलिए भेज रहे हैं कि इट विल सर्च दैट क्लास इन दैट इनहेरिटेंस ग्राफ, ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा हूँ राइट अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, एट अ टाइम एक ही चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरनली पाइथन क्या करता है कि ये डिफाइन करता है इंस्टेंस है, राइट। तो इसका पहले टाइप चेक करेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ, इसका टाइप क्या है, सब ओबीजे का, ओके। इट विल कम आउट टू बी ए सब क्लास, ओके। फिर वो क्या करता है कि एमआरओ फाइंड आउट करता है, एमआरओ किसका, इस सब क्लास का, ठीक है। जैसे उसको एमआरओ मिला तो इसका एमआरओ क्या होगा, अगर मैं अगर मैं इस सब क्लास का एमआरओ अगर फाइंड आउट करता हूँ तो आप यहाँ पे आओ, ठीक है। तो ये इसका एमआरओ क्या होगा, इनहेरिटेंस ग्राफ क्या होगा, सब क्लास फॉलो बाय बेस क्लास फॉलो बाय बेस क्लास, ओके। यहाँ पे मैं प्रिंट आउट भी कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए, जस्ट टू प्रिंट आउट, प्रिंट सब क्लास का एमआरओ, दिस इज द एमआरओ मेथड। इसको मैं कॉल करता हूँ, तो दिस इज द एक्चुअल दी एमआरओ, सब क्लास है, फिर बेस क्लास है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर वो इसका यूज क्या हो रहा है, ओके। तो लेट मी गिव द यूज केस। तो ये क्या यूज करता है, वो फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, ओके। फिल्टरिंग के लिए मतलब वो सर्च करेगा कि यार सब क्लास कहाँ तक है, ठीक है। तो उसको पहले ही इसमें सब क्लास मिल गया, राइट।
तो वो क्या करता है, इतना पोर्शन स्किप कर देता है। ओके, और जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा ना सिर्फ उसी को पिक करता है। ओके, तो आपके प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट में इतना ही पोर्शन है। ठीक है, अब इस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का यूज करके वो क्या करता है, ऐड मेथड को चेक करता है। इज ऐड मेथड इज अवेलेबल इन द बेस क्लास? यस, इट इज अवेलेबल इन द बेस क्लास, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दिस पार्ट। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यार मैं और एक लेयर ऐड कर देता हूँ एक सब क्लास की, और उसमें क्या करता हूँ, सब क्लास इनहेरिट कर देता हूँ। मतलब मैं एक सब क्लास 2 डिफाइन कर रहा हूँ और उसमें सब क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ, और अगेन वहां पे ऐड मेथड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब क्लास 2 हो गया। ठीक है, और इसको भी मैं सब क्लास 2 ही पैरामीटर भेजता हूँ। सब क्लास 2 पैरामीटर यहाँ पे मैंने भेज दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यार मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा रिजल्ट, आप रिजल्ट देखेंगे, पहले सब क्लास डॉट ऐड कॉल हुआ और फिर बेस क्लास डॉट ऐड कॉल हुआ। ओके, अगर आप इसका एमआरओ प्रिंट आउट करूंगा तो क्या आएगा, एक लेयर थोड़ा बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले सब क्लास 2 आया, फिर सब क्लास आया, फिर बेस क्लास, और लास्ट में बेस ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो की वजह से। ठीक है, तो पहले सब क्लास 2, फिर सब क्लास, फिर बेस क्लास। ओके, तो होता क्या है कि ये सब क्लास 2 को यहाँ पे सर्च करता है, इतना पोर्शन मिल गया, और ये तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जो भी रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसका यूज करेगा। तो रिमेनिंग पोर्शन इतना है। ठीक है, तो फिर वो ऐड मेथड चेक करेंगे, तो सब क्लास में ही उसको ऐड मेथड मिल जाती है, राइट। ठीक है, तो सब क्लास में ऐड मेथड उसको मिल गई तो वो कॉल करता है, और यहाँ पे अगेन सुपर का यूज होता है। ओके, जैसे सुपर का यूज हुआ तो अगेन ये सिंटैक्स इस वे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर वो क्या कॉल करता है, बेस क्लास को कॉल करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि यार मुझे है ना ये सब क्लास को ऐड के मेथड कॉल ही नहीं करना है। मतलब मुझे बेस क्लास 2 से डायरेक्टली सीधा जो एक्चुअल बेस क्लास है ना, सबसे पैरेंट ऑफ पैरेंट, उसकी मेथड मुझे कॉल करना। अब ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपको इनहेरिटेंस ग्राफ पता होगा उस क्लास का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे एक लेवल ऊपर का पेरेंट क्लास है इसको देना पड़ेगा। मतलब कि मुझे बेस क्लास 2 ना देते हुए मुझे सब क्लास ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब क्या होगा कि मेरा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट में बनेगा, तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट कहाँ तक रहेगा? ठीक है, वो सब क्लास यहाँ तक सर्च करेगा, इतने पोर्शन को स्किप कर देगा, तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बन गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और जैसे ही आप ऐड कॉल करेंगे ना, तो ऐड किसका कॉल होगा, बेस क्लास का ऐड होगा। प्रीवियसली कैसा था, प्रीवियसली आपका बेस क्लास से लेके ऑब्जेक्ट तक पूरा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट था। अभी कैसा है, आपका बेस क्लास से लेके ऑब्जेक्ट तक पूरा है कुछ है। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी, ओनली बेस क्लास की ऐड मेथड कॉल हुई। ओके, अब ये रूल सिमिलर टू क्लास बाउंड प्रॉक्सी के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ओनली थिंग इज दैट क्लास, उसका सिंटैक्स ये रहेगा, बेस क्लास फॉलो बाय बेस क्लास और सब क्लास। ओके, मतलब कि यहाँ ये बेस क्लास होना चाहिए। ओके, और इट शुड बी अ फॉलो बाय बेस क्लास और सब क्लास। ओके, इसके अपोजिट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्राई आउट करोगे, मैं यहाँ पे ट्राई आउट करके दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब क्लास डिफाइन किया है, मतलब ये हो गया बेस क्लास। ओके, तो आप यहाँ पे बेस क्लास नहीं लिख सकते। ओके, आपने लिख दिया तो क्या होगा, एरर देगा, वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंस्टेंस और अ सब टाइप ऑफ टाइप। ओके, तो बेस क्लास इधर होना चाहिए और सब क्लास और बेस क्लास इधर होना चाहिए। ये रूल हमेशा याद रखो। ठीक है, अब आते हैं कि यार बाउंडेड प्रॉक्सी मतलब क्या, सॉरी अनबाउंडेड प्रॉक्सी मतलब। ओके, अभी तक हमने क्या किया था कि बाउंड करके यूज किया था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टर्मिनल में ओपन करता हूँ और इस पूरे प्रोग्राम को इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पे रन कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं बराबर इसमें था ना, एक काम करता हूँ, जस्ट सेकेंड। मैं सी डी एम आर ओ फोल्डर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रेटर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे क्लियर कर दूँ और इस पैकेज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। कौन सा पैकेज था अपना? सुपर कीवर्ड वाला, राइट। तो फ्रॉम सुपर कीवर्ड एग्जाम्पल इंपोर्ट स्टार, सब कुछ मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यार आपने देखा होगा कि यार क्लास बाउंड प्रॉक्सी और इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी आप लिखते हो, तो अगर मैं इसको इस वे से कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, कॉपी नहीं हुआ, कोई नहीं। तो यहाँ पे सब क्लास यहाँ पे लिखता हूँ और फॉलो बाय सब क्लास यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो होता क्या है कि यार ये आपको इंस्टेंस और क्लास बाउंड प्रॉक्सी का सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे सिर्फ इस वे से लिखते हो, इस वे से, सिर्फ इस वे से लिखते हो, इसको क्लियर कर दूं। आप सिर्फ इस वे से लिखते हो तो आप ये जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न किया है ना, वो अभी किसी के साथ बाउंड नहीं है। ओके, अब किसी के साथ बाउंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है कि यू हैव द एबिलिटी टू, इट विल गेट बाउंड टू द पर्टिकुलर क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, तो बाउंड कैसे करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अनबाउंड नाम का कुछ तो भी ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, अनबाउंड ओबीजे इक्वल टू सुपर लिखता हूँ, सब क्लास लिखता हूँ, क्लास 2 लेते हैं अभी, ठीक है। तो दिस इज माय अनबाउंड, ओके, अनबाउंड ओबीजे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यार इसको मैप करना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो कोई, तो पहले ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, लेट क्रिएट दी क्लास 2 का जो भी है, सब सब क्लास बोलते हैं, सब क्लास ओबीजे इक्वल टू सब क्लास 2 का मैं ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे गेट मेथड रहती है, यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट दे दो। ओके, तो सब क्लास ओबीजे, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड मेथड कॉल करो, देखा परफेक्टली वर्क हुआ, राइट। अनबाउंड ऑब्जेक्ट को आपने बाउंड किया एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ और ऐड मेथड कॉल किया। अब सिमिलर वे आप क्लास लेवल पे भी मैप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट क्लास लेवल पे जब आप मैप करोगे ना, तो लेट बी मैप विथ सब क्लास के साथ मैं मैप कर देता हूँ, सब क्लास 2 के साथ ही मैप करता हूँ और यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ, स्टैटिक मेथड कॉल करता हूँ, स्टैटिक मेथड। यहाँ पे कुछ तो भी एरर आ गया मेरे इसमें, मैंने कुछ तो भी गलत किया है शायद। ये क्या बोल रहे हैं, सुपर डॉट स्टैटिक मेथड नो आर्गुमेंट, सुपर डॉट आर्गुमेंट। Hey, hi all. I have done the one mistake here. Okay, so what mistake is that the actually super we can't use with the static method. Okay, if you want to use the super keyword, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी पैरामीटर है वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब क्लास कॉमा बाय सब क्लास, तो इस वजह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली बेस क्लास में भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बेस क्लास में ज़रूरत नहीं है, तो इट विल बी सब क्लास ऑफ 2, ठीक है। इसको मैं फिर से री इम्पोर्ट करता हूँ, इसको नया टर्मिनल ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। सी डी एम आर ओ फोल्डर पाइथन लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम सुपर का, तो अनबाउंडेड प्रॉक्सी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अनबाउंड, दिस इज माय अनबाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट विच इज सुपर, देन यू हैव, ओके, उसके पहले आपको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं। फ्रॉम सुपर कीवर्ड एग्जाम्पल, ओके, इंपोर्ट स्टार कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ठीक है। अब मुझे उसको बाउंड करना है, अनबाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट डॉट, तो यहाँ पे गेट मेथड आपको कॉल करना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट विच इज अगेन सब क्लास ऑफ 2 and then we have to give the static method,
ओके, तो इस वजह से आप अनबाउंड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को क्लास के साथ बाउंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा सेशन हमने लगभग कवर कर लिया। सो व्हाट व्हाट थिंग वी एक्चुअली कवर, ठीक है। हमने बाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट देखा, और बाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट में दो 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 ऑब्जेक्ट रहते हैं, एक क्लास बाउंड प्रॉक्सी और सेकंड है इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी, ठीक है। फिर हमने अनबाउंडेड प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट देखा जो एक्चुअली पर्टिकुलर क्लास के साथ, मतलब फिलहाल तो किसी के साथ बाउंड नहीं रहता है, किसी भी क्लास और इंस्टेंस के साथ, बट यू हैव द एबिलिटी टू इट गेट बाउंड एट रन टाइम, ओके। और उसका यूज करके आप कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हो, ओके। So that's all about for this session. In next session, we will see the actual example, one practical example of MRO, and we will see the one problem statement which I have told you at initial stage, right? तो हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखेंगे और एक अच्छा प्रॉब्लम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।